हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अगेन। आई एम हियर टू डिस्कस सम न्यू थिंग। टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द जेट ट्रांसफॉर्म। सिग्नल सिस्टम में पूरा एक चैप्टर था। डीएसपी में आप एक यूनिट के अंदर में आपका सारा सिग्नल सिस्टम का बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज डिस्कस करें जेट ट्रांसफॉर्म। दिस इज डिनोटेड बाय एक्स जेड and defined like this: summation xn into z to the power minus n, or n starting from minus infinity to infinity, means summation n equals to minus infinite to infinite xn into z to the power minus n, where z equals to r e power j omega भी होता है। if r equals to 1 लेते हैं, then x e to power j omega क्या हो जाएगा? Summation n equals to minus infinite to infinite xn e to the power minus j omega n. That means अगर आपका r equals to 1 ले लेते हैं, यानी यूनिट सर्कल ले लेते हैं आपका, then जो जेट ट्रांसफॉर्म है that becomes the discrete time Fourier transform. Clear है? Okay. Now suppose xn is given to you. Suppose 2 to the power n un. un ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी क्लास में। क्या होता है? यूनिट स्टेप फंक्शन। कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है? जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक। क्लियर है? तो इसका जेट ट्रांसफॉर्म आपको निकालना है, यानी कि इसका एक्स जेट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे भाई? देखिए, एक्स जेट फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा ही हुआ है। क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स एन इंटू जेट पावर माइनस एन। क्लियर है? यहाँ एक्शन दिया हुआ है, ये आपका यूएन दिया हुआ है। यूएन दिया मतलब कि कहाँ से डिफाइन होता है? जीरो से इनफाइनाइट। कहाँ से डिफाइन होता है? जीरो से इनफाइनाइट। सो लिमिट स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। वेरी गुड। तो एक्स जेड इक्वल्स टू क्या होगा आपका? समेशन एन इक्वल्स टू जीरो टू इनफाइनाइट टू टू दी पावर एन, यू एन आपका 1 होता है, इंटू जेड टू दी पावर माइनस एन। ये आ गया आपका। इसको कैसे लिख सकते हैं? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन जीरो टू इंफिनिटी टू जेड टू दी पावर माइनस 1 टू दी पावर एन। क्लियर है? अब ये क्या बन गया? एक जीपी बन गया। 1 प्लस टू जेड इनवर्स प्लस टू जेड इनवर्स का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। इस टाइप से इंफिनिटी रह जाएगा। तो कॉमन रेशियो क्या है आपका? कॉमन रेशियो इसमें है टू जेड पावर माइनस 1। क्लियर है? तो इसका अगर आपका इनफाइनाइट जीपी है तो उसका सम क्या होता है? एक्स जेड इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? ए अपान 1 माइनस आर। ए क्या है? फर्स्ट फंक्शन 1 है, तो 1 अपान 1 माइनस टू जेड इनवर्स, जहां कॉमन रेशियो आर इज लेस देन 1। ठीक है? तो मॉड टू जेड इनवर्स इज लेस देन 1, तो क्या हो गया? जेड इज ग्रेटर देन मॉड टू। तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज नोन एज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर है? रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? वो रीजन जिसमें आपका सिग्नल फाइनाइट वैल्यू अटेंड करता है आपका, वो कहलाता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है? इस इसके ऊपर ही आपका ये आपका फाइनाइट होगा, बाउंडेड इनपुट रहेगा एक तरह से। तो देखिए, एक्स जेड आपका क्या बन जाएगा? जेड अपान जेड माइनस टू। क्लियर है? तो ये तो इसका आपका क्या बन गया? वो जेड ट्रांसफर इसका निकल के आ गया। क्लियर है? और ये जो हुआ आपका इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। क्लियर है? तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं ग्राफिकल, रियल जेड, इमेजिनरी जेड। ठीक है? तो ये टू यहाँ पे है, यहाँ पे टू है। इससे ज्यादा, यानी ये जो एरिया होगा
ये कहलाएगा इसका आरओसी। क्लियर है? यानी कि ये सारा आउटर एरिया, ये कहलाएगा इसका आरओसी। ठीक है सर? अब ये छोटे छोटे यहाँ पे सर्कल बना रखे हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये आता है प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी में। तो आरओसी की कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं दो तीन बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिए किताब से। ठीक है, सारा सिग्नल सिस्टम पढ़ा ही है आपने। प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? सबसे बहुत ही सिंपल है, आरओसी इज सेंटर्ड अबाउट ओरिजिन। ठीक है, यहाँ से दिख ही रहा है कि ये सर्किट से ये जीरो के हिसाब से आपका सेंटर्ड है चारों ओर। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है आरओसी इज सेंटर्ड अबाउट ओरिजिन। क्लियर है? दूसरा हमने बता ही दिया था पहले। देखिए यहाँ पे सर्कल सर्कल दिखाया था दो, यहाँ दो से ज्यादा है ना, तो दो पे सर्कल दिखाया था और दो माइनस दो पे सर्कल दिखाया था। ये दो है, ये माइनस दो है, तो इस पे सर्कल दिखा रखा है। इसका मतलब है कि आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल। ROCDOES डज नॉट कंटेन एनी पोल। क्लियर है साहब? बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, देखते जाओ समझ में आ जाए। ये दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरा बहुत सिंपल है, फॉर फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस, फॉर फाइनाइट लेंथ सीक्वेंस ROC is entire jet plane except z equals to 0 and oblique or infinity। क्लियर है? मतलब सपोज करो एक्सन आपका दिया हुआ है 1 2 2। क्लियर है? ये दिया हुआ है, इसका जेट ट्रांसफॉर्म क्या होगा देखो। एक्स जेड इक्वल्स टू क्या बनेगा, समेसन n इक्वल्स टू 0 to 2 एक्स एन इंटू जेड टू पावर माइनस एन। इसको एक्सपेंड करो तो क्या आएगा देखो, समेसन n इक्वल्स टू 0 to 2 एक्स जीरो जेड टू दी पावर माइनस जीरो प्लस x1 जेड टू दी पावर माइनस वन प्लस x2 जेड पावर माइनस टू। अब x0 x1 x2 की वैल्यू रख दीजिए, तो देखो क्या मिलेगा। ये हाँ, ये हटा दीजिए, क्या बोलते हैं, इस समेशन तो हट जाएगा ना। अब देखिए क्या बनेगा, x0 की वैल्यू 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 1 + 2 z इनवर्स +2 z⁻²। ये आरओसी हो गया। अब देखिए सर, ये जेड ट्रांसफॉर्म हो गया इसका एक्स जेड। क्लियर है? अब अगर जेड बराबर हमने इसमें 0 रखा, तो इस एक्स जेड की वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 2/z है, यहाँ इनवर्स है। ठीक है, तो इनवर्स जब लगेगा तो जेड बराबर 0 नहीं ले सकते आप। तो इस केस में इसका जो आरओसी होगा, आरओसी एंटायर जेड प्लेन, एंटायर जेड प्लेन EXCEPT एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0। जीरो के छोड़ के सारा प्लेन इसका आरओसी होगा। क्लियर है? ये हो गया आपका राइट साइडेड सीक्वेंस, राइट साइडेड सीक्वेंस RSS। राइट साइडेड सीक्वेंस, फिर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस आएगा आपका। नॉट लेते हैं आपका लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, सपोज एक्शन दिया हुआ है 1 2 2 ले लीजिए, सेम ये दिया हुआ है। दिस इज नोन एज लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस, लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस। क्लियर है? तो इसका जब निकालेंगे जेड ट्रांसफॉर्म, तो एक्स क्या बनेगा, समेसन -2 से लेकर के 0 xn जेड टू दी पावर माइनस एन। क्योंकि कहाँ से देखो, -2 -1 0, यहाँ से -2 से लेकर 0 तक शुरू हो रहा है, इसलिए लिमिट -2 से 0 तक जा रहा है। क्लियर है? अब देखो एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, देखो भाई, x ऑफ -2 जेड टू दी पावर 2
प्लस एक्स ऑफ -1 जेड टू दी पावर 1 प्लस एक्स ऑफ 0 जेड टू दी पावर 0। क्लियर है? वैल्यूज रख दो, क्या बनेगा देखो, जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2, ये आपका एक्स जेड आ गया। अब आप देखिए, अगर z बराबर 0 रखेंगे तो एक्स जेड क्या निकलेगा, 2 के बराबर आ जाएगा, ये बच जाएगा, फाइनाइट है। ठीक है, अगर z बराबर इनफाइनाइट रखें तो क्या होगा, एक्स जेड इनफाइनाइट आ गया। क्लियर है? तो इसका जो आरओसी होगा, आरओसी इंटायर जेड प्लेन होगा एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू इंफिनिटी। क्लियर है? सो आरओसी ऑफ लेफ्ट साइड सीक्वेंस इज entire z plane z equals to infinity। क्लियर है? चलो, इसी तरह आपका नेक्स्ट आ जाएगा 4 की आरओसी is centered about origin if ROC include the unit circle then it is stable। इस टाइप से आपका बहुत सारे हैं, आप देखिए नोट कर लीजिएगा, वो सब पढ़ा हुआ है। तो मेन मेन जो आपका शिफ्टिंग वगैरह का यूज हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। देखिए, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जो आपका डिफाइन होता है वो एक्स एन इक्वल्स टू 1/2 पाई जे क्लोज इंटीग्रल एक्स जेड जेड टू दी पावर n माइनस 1 इंटू डी जेड। क्लियर है? इस टाइप से डिफाइन होता है। और ये जो क्लोज इंटीग्रल जो है आपका, ये कैलकुलेट करते हैं एक कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला है CI, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला CAUCHYINTEGRAL, कोसी इंटीग्रल फॉर्मूला। तो ये क्या होता है देखिए, एफ जेड अपान जेड माइनस जेड नॉट डी जेड की वैल्यू होती है 2 पाई जे एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। यानी कि ये जो आपका इंटीग्रल है ये इससे कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें देखिए, अगर इसमें नीचे n+1 है, इस टाइप से जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर n+1, तो क्या करेंगे, इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे एफ जेड को, फिर पुट करेंगे जेड बराबर जेड नॉट। क्लियर है? मतलब कि अगर इस टाइप से दिया हुआ है कि एफ जेड अपान जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर n+1 डी जेड, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 पाई जे एफ एन जेड, मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे एफ जेड को, देन पुट जेड इक्वल्स टू जेड नॉट। क्लियर है? ये रखने के बाद जो आएगा वो आपका वैल्यू हो जाएगा, उसका इनवर्स निकल जाएगा इजिली। तो सपोज फॉर एग्जांपल दिया हुआ है एक्स जेड जेड अपान जेड माइनस 3, ये दिया हुआ है, सब कुछ कर दिया। ठीक है, तो रखिए इस फॉर्मूले में, ऊपर जो फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मूले में यूज करके यहाँ पर रखिए, एक्सएन क्या निकलेगा देखो, एक्सएन इक्वल्स टू 1/2 पाई जे क्लोज इंटीग्रल एक्स जेड की जगह पे क्या रखेंगे, जेड अपान जेड माइनस 3 इंटू जेड टू दी पावर n-1 इंटू डी जेड। क्लियर है? ये रख दिया, एक जगह थोड़ा बनाते हैं। देखिए, अब देखिए, अब इसको रखेंगे तो क्या होगा देखो, 1/2 पाई जे जेड टू दी पावर n लिख सकते हैं अपान जेड माइनस 3 डी जेड, हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो, ये वाला चीज जो है ये इससे कंपेयर कर सकते हैं, इस वाले से। क्लियर है? कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, एफ जेड जो है वो जेड टू दी पावर n है। ठीक है, और जेड नॉट की वैल्यू है 3। क्लियर है? तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई जे एफ जेड एट जेड इक्वल्स टू 3। क्लियर है?
तो देखो क्या रखेंगे, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 पाई जे इंटू 2 पाई जे, यानी कि z⁴n, और z बराबर कितना रखेंगे 3। ठीक है, तो ये वाला तो कट गया ऐसे, तो क्या बचा 3⁴n। तो जो भी आपका यहाँ पे n आएगा, जो भी यहाँ पे आपका ये n आएगा, वही चीज आप यहाँ un के साथ लिख देंगे, 3⁴n इंटू un, जो भी चीज यहाँ पे आएगा पावर में। ठीक है, n-1 है तो un-1 आ जाएगा, तो जो भी है वो लिखेंगे आप। तो 3⁴n un, ये आपका इसका इनवर्स निकल के आ गया, इसका आंसर ये आपका मिल गया। क्लियर है, यानी कि अगर ये है तो इसका आंसर ये बनेगा। क्लियर है, एक चीज और एग्जांपल बताते हैं आपको, छोटा सा, जगह लेता है ना ये लोग, क्या किया जाए। छोटा हो जाए भाई। हम्म, चलो इधर जाता हूँ। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए। फाइंड द इनवर्स जेड transform of a signal, inverse transform of xz equals to 1/z-2 इंटू z-4। ये दिया हुआ सब कुछ करिए आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, यानी कि xz को क्या लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर सकते हैं इसको, a/z-2 प्लस b/z-4 लिख सकते हैं। ए और बी की वैल्यू निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, निकाल ही लो यार, नहीं तो तुम लोग परेशान करोगे। तो 1 = a × z-4 प्लस b × z-2। क्लियर है, तो यहाँ से करेंगे इक्विवेलेंट, आपका जो कोफिशिएंट कंपेरिजन करिए। तो z⁴0 का करेंगे तो क्या होगा, 1 = -4a-2b। क्लियर है, और z⁴1 का करेंगे तो 0 = a + b। तो यहाँ से a बराबर -b हो गया, यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या होगा देखो, 1 = -+4b -2b, यानी कि b = 1/2। तो a बराबर आ जाएगा -1/2। क्लियर है, ये आपका ये हो गया। तो इसको लिख सकते हैं आप -1/2 z-2 + 1/2 z-4। क्लियर है, अब देखिए xz आपका ये हो गया। अब आप इसका इनवर्स में फॉर्मूला लगा दीजिए। xn क्या होता है, 1/2 पाई जे क्लोज इंटीग्रल xz इंटू z⁴n-1 dz। क्लियर है, इसमें रख दीजिए। इसमें रखेंगे तो क्या होगा देखो, 1/2 पाई जे यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -1/2 z-2 इंटू z⁴n-1 dz, और एक में आ जाएगा 1/2 पाई जे क्लोज इंटीग्रल 1/2 z-4 z⁴n-1 dz। ये दोनों आपस में ब्रेक हो जाएगा दादा। अब साफ साफ देखिए, यहाँ से देखो क्या होगा, पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, देखो साफ साफ क्लियर, देखो ऊपर बताया था फॉर्मूला, -1/2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक कलर दिख नहीं रहा, -1/2, और फिर उसके बाद 2⁴n-1 un-1 आ जाएगा, प्लस 1/2, यहाँ पर आएगा 4⁴n-1 un-1। ठीक है, ये आपका xn आ गया। हम्म, देखो ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। कभी कभी इस टाइप से भी देते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन मान लीजिए इस टाइप से देते हैं, फाइंड द रेस्पॉन्स
yn using Z transform when the difference equation and input action is given as, देखो मतलब 2yn-2 प्लस 4y, क्या जल्दी वाई नहीं करना चाहिए, 4yn-1 प्लस 2yn इक्वल्स टू 2xn। मान लो ये दिया हुआ है, xn ऑलरेडी दिया हुआ है, इनपुट मान लीजिए xn बराबर 2 टू दी पावर n un दिया हुआ है। क्लियर है? तो आपका इसका yn निकालना है यूजिंग जेट ट्रांसफॉर्म। तो क्या करेंगे, तो हाँ, इसके पहले आप लोग जो सिग्नल सिस्टम में प्रॉपर्टीज आप जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा, उसमें एक शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज होगा यहाँ पे कि अगर xn का जेट ट्रांसफॉर्म है xz, तो x ऑफ n माइनस एन नॉट का ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जेड ट्रांसफॉर्म z टू द पावर माइनस एन नॉट एक्स जेड। क्लियर है? तो ये प्रॉपर्टी सब याद करके रख लेना, वो सब जरूरत पड़ेगी, वो मैं दोबारा यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ आप, क्योंकि सब रिवीजन का है, आप खुद करिए। ठीक है? तो इसका पहले सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका जेट ट्रांसफॉर्म लेंगे इस पूरे जो डिफरेंस इक्वेशन का। तो देखिए क्या बनेगा इसके शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, 2z टू दी पावर माइनस 2yz प्लस 4z पावर माइनस 1yz प्लस 2yz इक्वल्स टू 2xz। क्लियर है? यहां से yz कॉमन ले लीजिए, तो yz क्या होगा देखो, 2/2z पावर माइनस 2 प्लस 4z इनवर्स प्लस 2 इंटू xz। और xz xn क्या है, xn ये दिया हुआ है, तो इसका xz क्या होगा, ये हो जाएगा z/z माइनस 2, हाँ, हाँ यही आएगा। ठीक है, z/z-2। तो इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा देखिए, 2 कट ही जाएगा यहाँ से, 1 1 2 1। चलो, तो क्या आएगा देखो, z/z-2 इंटू z इज माइनस 2 प्लस 2z पावर माइनस 1 प्लस 1। अब ये आ गया yz। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके आप इसका yn कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये सब आप कर लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, हिम्मत मत हारो, सही से करो, सब कुछ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।